हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं सरकम सेंटर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तुम्हारे दिमाग में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके उस तरीके से क्योंकि शॉर्ट वीडियोस मैंने जैसे इन सेंटर का भी बनाया था। मैंने इन सेंटर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने कवर करा दिए, और अब जो सरकम सेंटर होता है उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे एक वीडियो में वन शॉट में कवर करा दूंगा। 10-15 मिनट में ध्यान देना बस, है ना। 4-5 पॉइंट है उसी की तरह, इन सेंटर की तरह ही होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना, आंसर आ जाएंगे सारे के सारे तुम्हारे। देखो, एक शेप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। तो सरकम सेंटर क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई भी लाइन अगर हो, इसका मान लो ये मिड पॉइंट है एम, जिसको मैंने नाम दे दिया। अब इससे कोई भी लाइन अगर निकल के जाएगी ना, एम से अगर कोई भी लाइन निकल के जाएगी तो वो लाइन इसकी साइड बाइसेक्टर कहलाएगी, यानी कि जो इसकी भुजा का समद्विभाजक होगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। इस एम से जो भी लाइन निकल के चली जाएंगी वो साइड बाइसेक्टर हो जाएंगी। ठीक है, एक लाइन ऐसी होगी जो इस पॉइंट से क्लियर होके जाएगी और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। इस लाइन को हम बोलेंगे, जैसे इस तरीके से है तो ये लाइन इसको मिड पॉइंट पे काट भी रही है, और मिड पॉइंट पे काटने के साथ साथ ये 90 डिग्री भी बना रही है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही खेल है, सारा का सारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही खेल है इसके अंदर, सरकम सेंटर के अंदर। देखो ध्यान से, ये जो तीन मैंने साइड्स बनाई है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ठीक है, अगर इस साइड का एंगल बाइसेक्टर, इस साइड का एंगल बाइसेक्टर और इस साइड का एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। यानी कि इसको अगर मैंने नाम दे दिया ओ का, तो दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, इसकी एक और खूबी है कि इस सरकम सेंटर की इस वर्टेक्स से दूरी, यानी कि जैसे ये जो होती है ना, जैसे इसको मिला दिया मैंने ए से, इसको मिला दिया मैंने सी से, और इसको मिला दिया मैंने बी से, तो इस वर्टेक्स से जो दूरी होती है ना वो बराबर होती है तीनों की, ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो अगर इसको रेडियस मान के तुम कोई सर्कल भी ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल के अंदर ये तुम्हारा ट्राइंगल आ जाएगा। इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सर्कल। तो ये तो बन जाता है सरकम सर्कल, ये तो बन गया सरकम सर्कल, यानी कि परिवृत्त, इसको बोलते हैं परिवृत्त। ठीक है, ये जो बनती है इनको कैपिटल आर से डिनोट कर दो, ए ओ सी और ओ बी, ये तुम्हारी बन गई सरकम रेडियस, ये बन जाएगी सरकम रेडियस, ये बन गई हमारी सरकम रेडियस। ठीक है, यानी कि परित्रिज्या, ये क्या बन गई हमारी परित्रिज्या, ये हमारी परित्रिज्या बन गई। ठीक है, और ये जो बन रहा है पॉइंट, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट है समझने वाला, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड्स के जिस पॉइंट पे मिल गए उसको क्या बोल दिया? सरकम सेंटर बोल दिया उसको हमने। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब सरकम सेंटर जैसे तीन तरह के हमारे ट्राइंगल होते हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, एक तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, एक हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तीसरा हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीन तरह के होते हैं। अब मान लो राइट एंगल ट्राइंगल की बात मैं करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल तो इस तरीके का बन रहा है, तो यहां पर राइट एंगल बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जनरली कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर
ये किधर बनेगा, है ना, सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, यानी कि परिकेंद्र कहाँ बनेगा, पूछा जा सकता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारा है तो कहाँ बनेगा। तो बात क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड्स के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का, तो ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं, ध्यान देने वाली बात है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर बनता है ना, ए बी सी इसको नाम दे दिया मैंने, और इसको सेंटर ओ दे देना नाम। तो ये कहाँ बनेगा, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कहाँ मिल रहे हैं जाके, हाइपोटेन्यूज के ऊपर बनना है, कर्ण के ऊपर जाके मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा सरकम सेंटर किस पे बनेगा, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है वैसे तो, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अभी ध्यान रखने वाली बात है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है, यानी कि तीनों कोण न्यून कोण है, तीनों कोण एक्यूट एंगल है, तो वो हमेशा कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा, वो हमेशा कहाँ बनेगा, इनसाइड दी ट्रायंगल, इनसाइड दी ट्रायंगल, इनसाइड दी ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है, यहाँ मान लो ओ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मान ली मैंने, ठीक है, ये बराबर बराबर साइड्स को डिवाइड कर रही हैं, तो ये हमेशा किस पे बनेगा, इनसाइड दी ट्रायंगल ऑन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण पर, कर्ण पर बनता है ये। ठीक है, याद रखना है ये बात। और ऑब्ट्यूज एंगल अगर ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल अगर इस तरीके का होगा ना, एक अधिक कोण होता है इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाला पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे सामने, भाई इसका इधर कहीं, इसका इधर कहीं, इसका इधर कहीं, मतलब कहने का ये है इसका इधर कहीं। ठीक है, तो कहने का ये है कहीं त्रिभुज से बाहर जाके बनेगा, यानी कि देखो इसका तो ये बन गया, ठीक है, इसका तो ये बना दिया हमने, इसका मान लो ये बना दिया हमने, ठीक है, और इसका ये बना दिया हमने, तो ये कहीं त्रिभुज से बाहर जाकर ये बनता है। ठीक है, आउटसाइड दी ट्रायंगल, आउटसाइड दी ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर जाके बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के बाहर, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर वो अधिक कोण त्रिभुज है तो। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज पे बनेगा, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो वो कहीं त्रिभुज के बाहर जाके बनता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरकम रेडियस के बारे में, कि भाई सरकम रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सरकम रेडियस बहुत ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं, यानी कि परित्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, परित्रिज्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, ये एक डायगोनल बना दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, ये ए बी सी इसको नाम दे दिया मैंने, ए बी सी। डायगोनल मत बनाओ इसको, एक काम करते हैं, डायगोनल नहीं है ये हमने बना लिया 90 डिग्री यहाँ पे ए डी। ठीक है, ये 90 डिग्री बना दिया। ए के सामने वाली साइड को मैंने नाम दे दिया ए, बी के सामने वाली साइड को मैंने नाम दे दिया बी, और सी के सामने वाली साइड को मैंने नाम दे दिया सी नाम दे दिया। ठीक है, अब एक ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल है, तो ये सर्कम सर्कल है, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं मान लिया मैंने, सेंटर मान लो ये ओ है, तो ये एक इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया ए ई करके। ठीक है, ये सेंटर है, ये तो अगर ये ओ सेंटर से निकल के जा रही है तो ये क्या बनाएगी, डायगोनल बनाएगी। ठीक है, अगर ये डायगोनल बनाएगी तो ध्यान दो थोड़ा सा, अगर ये डायगोनल बनाएगी तो, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर ये डायगोनल है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। आर्क ए बी को देखो जरा, ए बी यहाँ पे मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो भैया यही आर्क ए बी यहाँ पे भी कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इस तरह इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी तुम लोगों को करवा चुका हूँ, है ना, तो ध्यान देना है, अभी ये तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। ये आर है भाई, ये आर है, यानी कि ये 2r के बराबर है। ए की लेंथ कितनी है, 2r के बराबर है। ठीक है, चलो अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैंने डेल्टा नाम दे दिया, तो हाफ ए इंटू ए डी बन जाएगा ये, हाँ कि नहीं बोलो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब जरा मुझे ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए को अल्फा ले लिया, ए बी ई ले लिया मैंने, और ट्राइंगल ए डी सी ले लो, ट्राइंगल ए डी सी ले लो, ये वाला ए डी सी। तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? ये 90 ये थीटा, ये 90 ये थीटा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो ए बी का जो रेशियो ए डी के साथ में होगा, ए बी का जो रेशियो ए डी के साथ में होगा, वही रेशियो बी ई का होगा, सी डी के साथ में होगा। वही रेशियो बी डी का किसके साथ में होगा? सी डी के साथ में होगा। और वही रेशियो ए ई का होगा ए सी के साथ में। ठीक है, वही रेशियो ए ई का होगा ए सी के साथ में। अब जरा इन पे ध्यान देना, इस वाले दोनों पे ध्यान देना। ए बी, ए डी की लेंथ की अगर मैं बात करूं, ए डी जो होगा हमारा, ए डी क्या होता है? ए बी इंटू ए सी अपॉन ए ई आ जाएगा, क्या बताओ? ठीक है ना, ए डी की लेंथ, क्योंकि ए डी की लेंथ चाहिए मुझे यहाँ पे। अब ए डी, अगर मैं ए डी को देखूं तो ए डी तो मुझे निकालना है। ए बी कितना है भाई? ए बी कितना है? ए बी हमारा सी है। ए सी कितना है हमारा? बी है। और ए ई हमारा कितना है? 2r। इस वैल्यू को बेटा यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे हम। एरिया में यहाँ पे कितना आ जाएगा? हाफ ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 2r। तो बस ये बहुत तगड़ा आउटपुट निकल के आया तुम्हारे सामने। यानी कि डेल्टा जो होगा वो होगा ए बी सी अपॉन 4r। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि r की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो सर्कम रेडियस हमारी आती है, दैट इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, दीज आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, these are sides of triangle and delta is area of triangle। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जो सर्कम रेडियस होती है, यानी कि परित्रिज्या जो होती है, दैट इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, दैट इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में बात करूं, समबाहु त्रिभुज में बात की जाए तो भाई समबाहु त्रिभुज किस तरीके से होता है? ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो बन रहा है सर्कल, ठीक है, तो ये बनेगी ना इसकी, ये आर। भाई ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी इसकी, चाहे इसको तुम कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए इंटू ए अपॉन 4 डेल्टा √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए से ए चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ए अपॉन √3। याद रखना है भाई ये सब लोगों को। इसके अंदर इस आर की वैल्यू कितनी आएगी? ए अपॉन √3। ठीक है, ए अपॉन √3 हो जाएगी इस आर की वैल्यू। और आगे बढ़ते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों में ही तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है ना। बाकी सबके लिए यूनिवर्सल तो है ही, वो बाकी सबके लिए तो यूनिवर्सल है ही, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का केस तो और आसान है तुमको समझने में। देखो कुछ इस तरीके से बनेगा ना चारों तरफ से इसके सर्कल, तो सर्कल कुछ इस तरीके से जाएगा ना। तो ये मान लो ए बी सी है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। अब ये अगर 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? वृत्त का व्यास होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। यानी कि ये आर है, ये आर है, यानी कि 2r इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसमें। यानी कि r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखने। सर्कम, देखो इन सर्कल में क्या था? a अपॉन 2√3 था, यहाँ a अपॉन √3 है। यहाँ पर क्या था? p प्लस बी माइनस h/2 इन रेडियस, और यहाँ पर क्या है? h अपॉन 2। आसान है थोड़ा समझना, ठीक है। एक और पॉइंट समझ लो, एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। एक और पॉइंट यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को? देखो अगर मैंने कहा ये भाई ए बी सी, और ये हमारा ओ जो है सरकम सेंटर है मान लिया हमने, तो भाई तुम लोगों को पता अगर सरकम सेंटर है तो ए ओ बी ओ और ये
ये बराबर होंगे नहीं होंगे, ये आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। अगर मान लो मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूँ तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इस एंगल को अगर हमने बीटा लिया तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या समझना है, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बनानी है यहाँ पे। मान लो ये ए बी सी मैंने नाम दिया इसको, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा याद रखना 1+2 होता है। ये पता होगा वैसे तुम लोगों को, पर फिर भी क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इसको, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा और ये बीटा प्लस बीटा हो जाएगा इधर की साइड वाला, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। यानी कि एंगल BOC जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। भाई ये देखो ये इस तरीके से है, भाई ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये जो बचेगा ये 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से ये बीटा है, ये बीटा, तो ये 2 बीटा हो जाएगा। इसका मतलब एंगल BOC जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। एंगल AOC हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। एंगल AOC जो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल B हो जाएगा, और एंगल AOB जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल C हो जाएगा। इनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था 90 + a/2, 90 - a/2, लेकिन यहाँ पे कितना होता है दुगना, यहाँ पे कितना होता है दुगने का चक्कर होता है। ठीक है, क्यों होता है तुम समझ भी सकते हो। जैसे मान लो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर मैं कोई भी ट्रायंगल बना दूँ, जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, मान लो ये राइट एंगल है, तो यार ये डायमीटर होता है ना, और ये 180 डिग्री होता है, तो ये कितना बन जाता है यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है, तो ये इसका दुगना होता है ना। और तुमने ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी कि भाई हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारी कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा सेंटर मान लेते हैं वो, तो ये कॉर्ड जहाँ पर भी कोई भी एंगल अगर बनाएगी, सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी एंगल अगर ये बनाती है, जैसे ये मान लो कितने भी एंगल मैंने बना दिए सर्कमफेरेंस के ऊपर, कितने भी बना दिए, ये सब ट्रायंगल बनते जा रहे हैं ना। तो ये अगर थीटा 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 बन रहा है, ये 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 थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो बनता है ना ये 2 थीटा बनता है ना, क्योंकि वो हमारा क्या बन गया इस केस में सर्कम सेंटर है, तो ये दुगना हो जाता है इन सब एंगल से। अब चाहे इस ट्रायंगल को उठा लो, होता है ये थीटा है तो 2 थीटा होगा, किसी भी ट्रायंगल को उठा के तुम देख सकते हो, तो ये हमारा कितना होता है हमेशा 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और थोड़ा समझ लो, समझने वाला पॉइंट है थोड़ा सा। यहाँ पर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान लो ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है, ओ सॉरी हमारा सर्कम सेंटर है ओ, तो AE इंटू AD जो होगा, AE इंटू AD जो होता है दैट इज इक्वल टू AB इंटू AC, AB इंटू AC। ये इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, इसको ध्यान रख लेना। ABC है, ठीक है, यहां मैंने लाइन खींच दी, AE कितना बनाया मैंने, AE इंटू AD, AE इंटू AD जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू AB इंटू AC। ओके, अगर मैं सेंटर पे बनाऊं, चलो इसी पे ठीक है वैसे तो समझने के लिए, बाकी चलो इतना ही बहुत है ना, इसी से सब समझ में आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। बाकी जो जो मेन पॉइंट है उनको एक बार समझ लो। कैसे बनता है हमारा सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड्स की होती हैं वो जिस पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, इनकी वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। इसको अगर रेडियस मान के हमने कोई सर्कल खींचा तो वो चारों वर्टेक्स को कवर करता है, वो सर्कल हमारा होता है सर्कम सर्कल, ये सर्कम रेडियस हो जाती है, ये सर्कम सेंटर हो जाता है हमारा। अगर सर्कम सेंटर की बात करूं, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, कहाँ कहाँ बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे बनेगा, पता भी चल गया अब तुमको, यहाँ एक्यूट एंगल में इसके अंदर बनेगा, यहाँ आउटसाइड दी सर्कल बनता है, आउटसाइड दी ट्रायंगल, ये मैंने बता दिया क्या होती है, R इक्वल्स टू ABC/4 डेल्टा होता है, ठीक है। अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो A/√3 होगी ये, और ये R ये हाइपोटेनस का आधा होगी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, एंगल BOC ट्वाइस ऑफ एंगल A होता है, एंगल AOC ट्वाइस ऑफ एंगल B हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सिमिलरिटी से भी प्रूव कर सकते हो तुम, ठीक है। थैंक यू।